तो हेलो मेरे यारो, एकेडमी ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योची अपने उस किलर मैन का पीछा करते करते जंगल में पहुंच गया था और फिर उससे फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी, जहां पर उस किलर मैन ने अच्छे से योची की बजा दी थी। और अंतिम में वो उसने एक उसके ऊपर हेलमेट को काटने के बाद एक जोरदार हिट मारने के लिए तैयार हो गया था, जिस हिट के साथ वह योची की आंखों को भी फोड़ने वाला था। बट तभी वहाँ पर अचानक एक बंदे की एंट्री होती है जो उस किलर मैन के थोबड़े पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिसकी वजह से वह बंदा दूर जाकर धूल खाता है। और तो वही उस बंदे को अपने सामने खड़े हो देखकर योची कह रहा होता है, क्या ये वही है जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि योची कह रहा होता है, नो वे, क्या ये अंकल हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर किलर मैन ने भी वापस से काउंटर में अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है और ये योची के अंकल ही हैं। और हम देखते हैं उसके अंकल जो होते हैं अपने फाइटिंग पोजीशन में उसकी ओर घूर कर देख रहे होते हैं और वह किलर मैन हंसते हुए पागलों की तरह कर रहा होता है ओहो क्या बात है, यह बहुत ही अच्छा है, मैं इसी चीज़ का इंतजार कर रहा था। और हम देखते हैं दोनों के बीच में पंचेज और अटैक्स आपस में टकराने लगते हैं, वे बच रहे होते हैं तो मार रहे होते हैं। और वह किलर मैन कह रहा होता है, ये जाना पहचाना सा एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। पता है मैंने इसे कितने दिनों से मिस किया है, मैं कितने मतलब कि दिन हो चुके हैं, लमसम 200 साल 2 साल, जो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहता था। 2 साल पहले भी तुम्हारे साथ लड़ते वक्त मुझे मज़ा आया था, अब वह मज़े मुझे वापस चाहिए। और हम देखते हैं वो पागलों की तरह साइकोपैथ की तरह हंसे जा रहा होता है, कह रहा होता है, तो ये तुम ही थे, मैंने तुम्हें तो बहुत ही ज़्यादा मिस किया यंग मास्टर, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर तुम छुपे हुए होगे, वो भी इस तरीके से। और हम देखते हैं यहाँ पर जो अंकल होते हैं अपने पंच को तैयार करते हुए सीधे उस बंदे के ऊपर एक जोरदार घूंसा मार देते हैं। और नहीं तो उस घूंसे को किलर मैन सीधे अपने दोनों हाथों से टैकल करता है, बट यहाँ अंकल नहीं रुकते हैं और सीधे अगला घूंसा फिर से उसके ऊपर मारते हैं तो हवा में उछल जाता है। बट इस बार उसने अपने हाथ से अंकल के उस मुक्के को रोक लिया होता है और रोकते हुए कहा होता है कि जैसा कि उम्मीद था, आखिरकार तुम थर्ड डायरेक्टर थे, ये तुमसे इतनी उम्मीद की ही जा सकती है। मुझे एहसास है कि तुम्हारे जैसे एक तेज पंच मैन को यूं ही नहीं हराया जा सकता है। और हम देखते हैं उसके अंकल उस मुक्के को मतलब कि डायरेक्शन को चेंज करते हुए उसके थोबड़े पर फिर से एक अटैक मारते हुए कहते हैं, शट अप। और हम देखते हैं वो जो किलर होता है वह अपने मुक्के खाने के बावजूद भी मुस्कुरा रहा होता है और यहाँ अंकल की गुस्से में नसें दिख रही होती है और वे कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने उसके पीछे आकर बहुत ही बड़ी गलती की है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अभी पछतावा बनने वाला है। हम देखते हैं किलर मैन अपने मुंह को पोंछते हुए कह रहा होता है, अरे बाप रे, ये कोल्डनेस, ये ड्राउनर लुक, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पुराने दिनों जैसा ही अब मुझे फील करवा रहा है। मैं यूं ही इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। लेकिन सही बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में तुम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है। और योची किसी तरीके से कांपते हुए खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है और अपने दांत पीसते हुए कह रहा होता है कि डैम, आखिरकार मेरी बॉडी मेरे अनुसार बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही है, मुझे जल्दी कर अंकल की मदद करनी होगी किसी भी तरीके से। मैं पहले की तरह बिल्कुल भी बेसहारे के तौर पर चुपचाप खड़ा होकर इन सभी चीज़ों को नहीं देख सकता हूँ। और योची जब खड़ा हो रहा होता है तो अंकल कहते हैं कि कुछ भी मत करना योची, यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, या ऐसा अपोनेंट नहीं है जिसका सामना तुम यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए कर सकते हो, तुमको भी इस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ जाना चाहिए था अब तक। हम देखते हैं सुन योची बिल्कुल हैरान होता है और फिर उदास होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नकार नहीं सकता हूँ। जैसे जैसे मैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहा हूँ मुझे स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं कि उनके बीच में और मेरे बीच में कितना बड़ा अंतर है। उन दोनों के पावर्स के गैप्स को मैंने अभी तक फील नहीं किया है। वह किलर मैन कह रहा होता है, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रीटिंग करना हो चुका है, मिलना जुलना, तो चलो अब यहाँ पर लाइफ डेथ के सिचुएशन तक लड़ाई करें, आखिरकार कौन जीता है और कौन मरता है। और हम देखते तभी वहाँ पर हमें उस बियर जैकेट को दिखाया जाता है और जिसकी एंट्री के साथ वहाँ एक आवाज़ आती है, तो ठीक है, क्या तुम यही करना चाहते हो सचमुच में, डेथ तक लड़ना? मैं किसी भी कीमत पर अपने प्रॉपर्टी पर इस तरीके की दुर्घटना होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। तभी हम देखते इस आवाज़ को सुनकर किलर मैन हैरान हो जाता है, कहता है ये आवाज़, ऐसा नहीं हो सकता है। और हम देखते हैं वो पीछे की ओर पलटकर देखता है तो वहाँ पर हिगुमा होते हैं जो मुस्कुराते हुए यहाँ पर आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, बहुत दिनों बाद मिले काजी, कैसे हो आखिरकार तुम। हम देखते हुए किलर कहता है कि आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं सीनियर। और हम देखते हैं यहाँ पर ये कह रहा होता है कि मैंने तो अभी तुम्हें बताया कि ये जगह और ये लोग मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुनकर कहता है किलर मैन, क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी? तो कहता है कि हाँ बिल्कुल, शिगेरू यामादा अब से मेरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए था, वह हिगुमा कंस्ट्रक्शंस का कर्मचारी है। हम देते हैं सुनकर तो योची भी हैरान होता है, कहता है इसका क्या मतलब हुआ, आखिरकार अंकल के अब तक इनके साथ छुपे हुए थे। और हम देखते हैं वहाँ पर जो होते हैं वह कागज़ के टुकड़े को निकालते हुए उसे दिखा रहे होते हैं और यहाँ किलर मैन की बात में चल रहा होता है कि क्या आखिरकार यहाँ पर यह हिगुमा कंस्ट्रक्शन के लिए काम कर रहा था, इतने दिनों तक छुपा हुआ था। और वह किलर मैन कहता भी है कि तुम ये क्या बेतुका मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हारा इसका इसका इस चीज़ का कहने का मतलब है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो वह जो होते हैं वह कहते हैं
हिगुमा कि हाँ बिल्कुल, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखो ये कॉन्ट्रैक्ट है वर्कर का, इसे तुम रीड कर सकते हो। आज से ही इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है स्टार्ट हो रहा है, अगर तुम भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। तो हम देखते हैं सुन किलरमैन कहता है कि मुझे इस चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार तुम क्या योजना बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर नियोन ग्रुप को पीछे छोड़ना चाहते हो और उनके साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? तो यहाँ पर यह हिगुमा कर रहे होते हैं कि बिल्कुल, क्या तुम्हें इस चीज़ में कोई शक है? मैं उस लालची बूढ़े को यहाँ पर नीचे गिराने वाला हूँ, बहुत जल्द ही ज़मीन पर दफनाने वाला हूँ। और एक बात फिर से मैं तुम्हें बता दूँ कि यहाँ पर जो शिंदो है उसका वर्चस्व वापस से फैलेगा, और जो तुम्हारा मालिक एक मिकाडो है उसे जाकर बता देना कि वह जल्द ही यहाँ पर ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज के समय पर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो नियोन ग्रुप में अपने मालिक शिंदो के और शिंदो के जो उनके किए द्वारा कार्य हैं उनको लेकर बहुत ही ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। फिलहाल अगर उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वे योची को अब फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर तुमने यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी पैदा की और किसी भी तरीके से योची के खिलाफ जाने की कोशिश की और इसके बारे में खबर फैली, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोग बच पाओगे। आधा नियोन ग्रुप तो कम से कम हमारे साइड यूं ही आ जाएगा, सिर्फ योची की खबर सुनने मात्र से ही। तो यह सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर वह बंदा कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इन सभी चीज़ों को पॉसिबल भी कर सकते हो? क्या बात इतनी आगे तक बढ़ाने का तुम मतलब भी समझ रहे हो कि अगर तुम इन चीज़ों को करते हो तो तुम हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाओगे और उसके बाद मारे भी जा सकते हो? यह तुम सोच क्यों नहीं लेते हो? बट तभी हम देखते हैं अंकल बिना किसी चीज़ का चिंता किए हुए सीधे आकर इस किलरमैन के ऊपर एक जोरदार किक मारते हैं, और हम देखते हैं यह किक जो होती है वह तगड़ी होती है, जिसकी वजह से किलरमैन दूर जाकर आराम से गिरता है, एक पेड़ पर टकराता है, पेड़ भी टूट जाते हैं। और यहाँ जो हुकूमा होते आगे की ओर आते हुए करे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा करना ही चाहता हूँ, मैं उसके खिलाफ जाना ही चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ शामिल हो सकते हो, और नहीं तो फिर कोशिश कर कर देख लो। अगर तुम यहाँ पर हमें यहाँ हरा सके और ख़त्म कर सके तो शायद तुम्हारा मालिक जीत सकता है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम इस चीज़ को कर पाओगे? तुम में इतनी ताकत है कि तुम हम दोनों को पार करके यंग मास्टर को छू भी सको? अगर तुम में इतनी ताकत है तो कोशिश क्यों नहीं करते हो? और हम देखते हुए दोनों इस किलर मैन के सामने खड़े होते हैं। किलर मैन कह रहा होता है कि मैं फ़िलहाल इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है, लेकिन तुम इस चीज़ को मत भूलना कि इसका तुम्हें बहुत बड़ा पछतावा होगा। मैं फ़िलहाल इतना भी ज़्यादा लापरवाह और बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं जो प्रीवियस ईयर्स में रह चुके हैं किंग मेकर और साथ में थर्ड डायरेक्टर, उन दोनों के साथ एक साथ पंगा ले लूँ। मैं इतना बड़ा महान बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैं एक लेजेंडरी किंग मेकर जिन्होंने सिंधु को तैयार किया था और साथ में उनके सपोर्टर, मैं उन दोनों से एक साथ तो भिड़ नहीं सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं तुम लोगों को एक बात कह देता हूँ कि सावधान रहना। तुमने आज जो किया है इसके साथ तुम नियोन ग्रुप के अब दुश्मन बन चुके हो। और हम देखते हैं यहाँ पर हिगुमा कर रहे होता है, अबे हाँ हाँ हाँ, चल जल्दी जाओ वापस और अपने मालिक मिकाडो को बता देना कि उसकी कब्र बहुत जल्दी ही हिगुमा कंस्ट्रक्शन खोदने वाला है और योची शिंदो के साथ अब उसे वह काम कर रहा है। उसे जाकर बता दे कि मैंने जो दशकों साल पहले मतलब कि जो भी इन्वेस्ट किया था उस शिंदो पे, मैं उनका सभी चीज़ों का हिसाब किताब वापस लेने वाला हूँ। उसने जो कर्ज नहीं चुकाए हैं अभी तक, मतलब कि उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका पैसा जो मुझे नहीं मिला है, उन सभी का हिसाब किताब अब मैं उससे करने वाला हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अभी भी परछाई में पेड़ के पीछे कोई छुप कर इन सभी चीज़ों को देख रहा होता है, सुन रहा होता है। और हम देखते हुए किलरमैन कहता है ठीक है समझ गया, और वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पर आवाज़ आती है, तो तुम सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि तुम लोग अब ठीक रहोगे। और फिर हम देखते हैं योची को जो कहता है कि अंकल क्या है सचमुच में ये आप ही है ना? और यहाँ पर योची के मन में चल रहा होता है कि अनगिनत बार मैंने इन चीज़ों की कल्पना की थी। और हम देखते हैं यहाँ पर अंकल भी कहते हैं योची, और योची उसके सामने आते हुए कह रहा होता है कि आप आखिरकार इतने समय तक कहाँ थे? और योची के मन में चल रहा होता है, मैं सोच रहा था कि अगली बार जब मैं उनसे मिलूंगा तो किस तरीके से बातें करूंगा, किस तरीके का मौसम होगा, किस तरीके का वो चेहरा बनाएंगे। और वहाँ आवाज़ आती है कि क्या आपको अंदाजा है कि मुझे आपकी कितना ज़्यादा चिंता थी, कितना ज़्यादा फिक्र था, मैंने अब तक अकेले कितने ज़्यादा संघर्ष किए हैं? तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंकल घुस कर एक घूंसा मारते हैं योची को, और योची के मन में चल रहा होता है मैंने नहीं एक्सेप्ट किया था कि अंकल का रिएक्शन इस तरीके का होगा। और हम देखते हैं अंकल उसे डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था बेवकूफ़, अपने इस जीवन को सही तरीके से स्कूल लाइफ में जियो, लेकिन तुमने यहाँ पर इस तरीके के बेवकूफ़ करने की हरकत की, और तुम्हें एक अच्छी शांति से भरी और साइड वाली ज़िंदगी जीनी थी, लेकिन फिर भी तुम इन चीज़ों में घसीटे गए, इन स्कूल में आए और इस स्कूल में आकर इस तरीके की हरकतें किए। योची कहता है कि आखिरकार तुम अपने अभी अभी मुझे मारा क्यों? अंकल कह रहे होते हैं कि तुम थोड़ा सा चीज़ों को समझते क्यों नहीं हो योची? अगर तुम इन चीज़ों में ना कूदते तो अपनी जीवन अच्छे तरीके से जी सकते थे, लेकिन तुमने यहाँ पर
इस तरीके के सिचुएशन में पड़ गया और मैंने एक बात सुनी कि तुम किसी ओगाटा नाम के आदमी के सामने डर के मारे कांप रहे थे। और हम देखते हैं कि यह सुनकर योची भड़क जाता है, कहता है कि नहीं, यह किस तरीके की बात हुई, मैं किसी बंदे के सामने कांप नहीं रहा था, वो ओगाटा कमीना, मैं तो उसे यूं ही हरा सकता हूँ, वह बस एक बड़ा सा ऑक्टोपस है और कुछ नहीं। तो यहाँ अंकल कह रहे थे अच्छा ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें मैंने सुनी है उसके बाद मैं तो यह शर्मनाक से शर्मसार हो जाऊंगा कि तुम किसी को बताओगे कि तुम्हारा ट्रेनर मैं और तुम्हारा वो सेकेंड अंकल, मतलब कि एक और बंदा था जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहा था, और जो बॉडीगार्ड था साथों, वो तुम कभी मत बताना कि हम दोनों ने तुझे ट्रेंड किया है, अगर तू किसी बंदे के सामने इस तरीके से कांपता है तो। हम देखते ही योची गुस्से में पलटकर जाते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा देर इंतजार करो, मैं उस ओगाटा को अभी ज़मीन पर लेटा कर आता हूँ, उस कमीने को तो मैं यूं ही मुक्के से मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं वो जा ही रहा होता है कि अंकल आवा के आवाज़ आती है कि इसे अगली बार के लिए रख लेना बच्चे, अभी फिलहाल आओ इधर आओ, अंकल को तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छे तरीके से देखना है पहले कि तुम कितने बड़े हो चुके हो। और हम देखते हैं इस इमोशनल बात को सुनने के साथ ही हम देखते हैं योची वहीं पर स्टक हो जाता है और तुरंत ही पलटकर उसकी और एक बच्चे की तरह भागते हुए रोते हुए जाता है और उनसे गले लग जाता है, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी समय तक इसे मिस किया है। और अंकल उसे गले लगाते हुए कह रहे थे, अरे अरे रे, तुम इतने ज़्यादा कसकर गले लगाओगे तो मैं सांस कैसे लूँगा, तुम बिल्कुल अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग हो, वाकई बहुत ही ज़्यादा, इसलिए थोड़े हल्के से पकड़ो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो होती फूट फूट कर रो रहा होता है, कह रहा था हाँ अंकल हाँ। और हम देखते हैं कि इसी इमोशनल सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखने के लिए। और अभी तक इसलिए नहीं लाया था कि वेट कर रहा था 4-5 चैप्टर आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा चैप्टर कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है।